मैं आपको इस कहानी की रूपरेखा और फिर विस्तार से सभी घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे और अधिक विस्तार से किसी विशेष भाग पर ध्यान केंद्रित करूं, तो आप बता सकते हैं। सबका होता है, मेरा क्यों नहीं होता। एक प्रेरणादायक कहानी। भूमिका। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो जीवन में हमेशा दूसरों को सफल होते देखता है, लेकिन खुद को असफल मानता है। वह सोचता है कि उसके पास भी सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वह ये समझ नहीं पाता कि सफलता मेहनत, धैर्य और सही दिशा में प्रयास करने से ही मिलती है। पहला चरण। गांव का युवक जो खुद को असफल मानता था। पात्र परिचय। राजू नाम का एक युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव में बहुत सारे लोग सफल हो रहे थे। कोई अच्छी नौकरी पा रहा था, कोई व्यापार में तरक्की कर रहा था और कोई खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहा था। लेकिन राजू हमेशा अपने आप से यही सवाल करता, सबका होता है, मेरा क्यों नहीं होता। राजू की मानसिकता। वह सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है। वह मेहनत करने से कतराता था। उसे लगता था कि उसके पास कोई अवसर नहीं है। जब भी वह दूसरों की सफलता देखता तो ईर्ष्या महसूस करता था। एक घटना जो राजू के सोचने के तरीके को उजागर करती है। एक दिन गांव में उसका दोस्त रमेश आया, जिसने शहर जाकर एक अच्छी नौकरी पाई थी। रमेश ने राजू को बताया कि उसने कितनी मेहनत की, कितने साल संघर्ष किया, तब जाकर उसे यह सफलता मिली। लेकिन राजू ने बस इतना कहा, तेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए तुझे ये सब मिल गया। रमेश ने उसे समझाने की कोशिश की, किस्मत तभी बदलती है जब हम मेहनत करते हैं। राजू को यह बात समझ नहीं आई। दूसरा चरण। असफलता के कारण और जीवन में बदलाव की पहली सीख। एक बुजुर्ग की सलाह। गांव में एक वृद्ध संत बाबा रहते थे, जिन्हें लोग ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए पूछते थे। एक दिन राजू उनके पास गया और उनसे पूछा, बाबा, सबका होता है, मेरा क्यों नहीं होता। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर कोई बीज खेत में पड़ा रहे और उसे पानी, धूप और देखभाल न मिले तो क्या वह पेड़ बन सकता है। राजू ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, वह कभी भी पेड़ नहीं बनेगा। बाबा बोले, बिल्कुल सही। ऐसे ही सफलता का बीज तब तक अंकुरित नहीं होगा जब तक उसे मेहनत, धैर्य और सही दिशा का जल न मिले। राजू की गलती। वह मेहनत नहीं कर रहा था। वह केवल दूसरों की सफलता देखता था, लेकिन उनके संघर्ष को नहीं समझता था। वह अपनी परिस्थितियों को दोष देता था, लेकिन खुद को नहीं बदलता था। पहला बड़ा बदलाव। बाबा की बातें सुनकर राजू को पहली बार एहसास हुआ कि उसे खुद को बदलना होगा। तीसरा चरण। मेहनत और संघर्ष का सफर शुरू होता है। नया संकल्प। राजू ने तय किया कि वह अपनी आदतों को बदलेगा। पहले कदम। वह सुबह जल्दी उठने लगा। उसने एक नया कौशल सीखना शुरू किया, जैसे खेती के नए तरीके या कोई छोटा व्यवसाय। उसने आलस्य छोड़ दिया और छोटे छोटे काम करने शुरू किए। प्रारंभिक असफलताएं। जब उसने पहली बार कोई काम शुरू किया तो उसे असफलता मिली। उसके दोस्त और गांव वाले उस पर हंसते थे। कभी कभी वह फिर से निराश हो जाता था और सोचता था, शायद मेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथा चरण। बड़ी चुनौतियां और उनसे मिली सीख। पहली असली चुनौती। राजू ने एक छोटा व्यापार शुरू किया। वह गांव में सब्जियां बेचने लगा। लेकिन शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयां आईं। ग्राहक नहीं मिल रहे थे, सामान खराब हो जाता था, गांव के लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। एक नया मार्गदर्शन। बाबा ने फिर से राजू को समझाया, हर नया काम पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जो लगे रहें वे ही जीतते हैं। राजू ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। पांचवा चरण। सफलता की ओर पहला कदम। धीरे धीरे राजू ने अपने व्यापार को समझा। उसने सीखा कि किस प्रकार सही रणनीति अपनाकर वह अधिक लाभ कमा सकता है। उसने नए तरीकों को अपनाया, मेहनत की और उसका व्यापार बढ़ने लगा। अब गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी प्रशंसा करने लगे। छठा चरण। सबसे बड़ी उपलब्धि। कुछ वर्षों बाद राजू ने अपनी मेहनत से न केवल खुद को सफल बनाया, बल्कि गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया। उसने अपने व्यवसाय को बढ़ाया और गांव के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए। अंतिम चरण। सफलता और सीख। अब अगर कोई व्यक्ति राजू से पूछता, सबका होता है, मेरा क्यों नहीं होता, तो वह हंसकर कहता, क्योंकि तुमने अभी तक सही दिशा में मेहनत नहीं की, जब करोगे तब तुम्हारा भी होगा। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत और लगन से मिलती है। जो केवल सोचते हैं वे पीछे रह जाते हैं, और जो मेहनत करते हैं वे आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा क्यों नहीं होता, बल्कि यह सोचना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा भी हो।